OnePlus 13s, Oppo Reno 14 Pro and Vivo X200 FE. ये तीनों ही फोन्स 50,000 के सेगमेंट में जबरदस्त कंटेंडर्स है। एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर अ कैमरा सेंट्रिक फोन इन दिस सेगमेंट एंड इन तीनों ही फोन्स के बीच में कंफ्यूज्ड हो तो ये वीडियो आपके लिए है, बिकॉज आज हम इन तीनों फोन्स का कैमरा कंपैरिजन करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। बिफोर वी स्टार्ट द कैमरा टेस्ट, पहले जल्दी से इन तीनों ही फोन्स का कैमरा सेटअप पे नजर डाल लेते हैं। इन OnePlus 13s डुअल कैमरा सेटअप मिल जाता है। 50 मेगापिक्सल का मेन है एंड 50 मेगापिक्सल 2x टेलीफोटो। अल्ट्रा वाइड लेंस आपको इस फोन में देखने को नहीं मिलता है। वहीं ऑन द अदर टू फोन्स Oppo Reno 14 Pro एंड Vivo X200 FE यू गेट ट्रिपल कैमरा सेटअप, जहां Oppo में तीनों ही कैमरास 50 मेगापिक्सल के हैं, 50 मेगापिक्सल मेन, 50 मेगापिक्सल 3.5x टेलीफोटो एंड 50 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड। एंड इन Vivo it's 50 मेगापिक्सल मेन कैमरा, 50 मेगापिक्सल 3x telephoto and a 8 megapixel ultra wide camera. So in terms of camera setup, clearly Oppo has the best 50 megapixel triple camera setup. अब अगर फ्रंट कैमरा की बात करें तो OnePlus 13s has a 32 megapixel का सेल्फी कैमरा, वहीं other two phone has a 50 megapixel front camera. In Vivo you get a physical front flash, जिससे most probably आपको extreme low light conditions में अच्छे सेल्फीज मिल जाने चाहिए। लेकिन ऑफ कोर्स हम इसकी टेस्टिंग करने वाले हैं इसी वीडियो में। बट अभी तक इन टर्म्स ऑफ कैमरा सेटअप Oppo इज क्लियरली अहेड ऑफ अदर टू फोन्स। लेकिन कैमरा सेटअप एंड मेगापिक्सल से सब कुछ नहीं होता है, तो चलो इन फोन्स को बाहर लेकर चलते हैं फॉर सम रियल लाइफ टेस्ट। पहले मेन कैमरा से लिए कुछ डे लाइट के शॉट्स देख लेते हैं। यहाँ Vivo में कलर्स थोड़े नेचुरल लग रहे हैं, Oppo में थोड़े सैचुरेटेड एंड इन OnePlus 13s आई फील की लाइट एंड कलर्स काफी परफेक्टली बैलेंस हुए हैं। स्काई के डिटेल्स भी तीनों फोन्स में अच्छे लग रहे हैं, लेकिन मुझे Vivo से बेटर डायनेमिक रेंज OnePlus एंड Oppo का लगा। देखो Vivo में तुम्हें दो और कलर प्रोफाइल्स यहाँ पे मिल जाते हैं जो तुम अपने मूड के हिसाब से यूज कर सकते हो। एक तो यार तुम्हारा बेसिक वाला हो गया Zeiss नेचुरल, उसके बाद तुम्हें यहाँ पे दो ऑप्शंस और मिलते हैं, एक टेक्सचर्ड एंड एक विविड, जिसके रिजल्ट्स भी तुम यहाँ देख सकते हो। Oppo एंड Vivo में आपको अल्ट्रा वाइड कैमरा भी मिल जाता है, जिसके रिजल्ट भी आप यहाँ पे देख लो। यहाँ पे दोनों ही फोन्स में कलर कंसिस्टेंसी काफी अच्छी है, जैसे कलर्स मेन कैमरा में थे वैसे ही कलर्स हमें यहाँ अल्ट्रा वाइड कैमरा में भी देखने को मिलते हैं। अब तीनों ही फोन्स के डिफरेंट जूम लेवल्स भी यहाँ पे देख लेते हैं, जहाँ पे एट 2x क्लियरली यहाँ पे OnePlus का रिजल्ट थोड़ा बेटर लग रहा है, बिकॉज इन OnePlus 2x इज ऑप्टिकल जूम एंड बाकी दोनों के लिए 2x इज अ डिजिटल जूम। लेकिन जैसे ही हम और ज्यादा जूम करते हैं, लाइक 3x या 3.5x पे जाते हैं, जैसे Oppo का यहाँ पे 3.5x ऑप्टिकल जूम है एंड Vivo में it's 3x, तो जब हम उतना ज्यादा जूम करते हैं देन यू विल सी कि हमें यहाँ पे Vivo एंड Oppo में भी अच्छे डिटेल्स मिलने लग जाते हैं। हमने यहाँ और भी जूम करके देखा, जहाँ पे तीनों ही फोन्स अच्छे डिटेल्स कैप्चर कर लेते हैं, लेकिन OnePlus 13s के रिजल्ट पे लगता है कि इसने इमेज की शार्पनेस थोड़ी बढ़ा दी है। एंड अगर हम कलर्स देखें तो यार Oppo में एज यूजुअल आपको थोड़े वाइब्रेंट एंड थोड़े सैचुरेटेड कलर्स मिलते हैं एंड फोटोज कम्स आउट लाइक वार्म। वहीं इन Vivo इट्स क्लोज टू नेचुरल एंड OnePlus में भी थोड़ी प्रोसेसिंग की गई है, उसका भी सैचुरेशन थोड़ा हायर साइड पे है, लेकिन Oppo जितना नहीं। तीनों फोन से लिए गए इस फोटो को ध्यान से देखना, जहाँ पे यूल नोटिस कि जो OnePlus का फोटो है उसमें जो स्ट्रीट का कलर है उस पे थोड़ा सा रेडिश टिंट सा हमें दिख रहा है। वहीं इन Oppo यू गेट दिस येलो टिंट एंड इन Vivo इट्स वेरी क्लोज टू नेचुरल। तो देखो यार Oppo का कुछ ऐसे ही सीन है, तुम ये कुछ और भी फोटोज देख लो, हर जगह तुम्हें Oppo से थोड़े वाइब्रेंट कलर्स मिलने वाले हैं, थोड़े से सैचुरेटेड होने वाले हैं। लेकिन इफ यू वांट सोशल मीडिया रेडी फोटोज जहाँ पे तुम्हें कलर्स काफी अच्छे चाहिए, यू वांट द कलर्स टू बी वेरी पॉप्ड आउट, तो तुम्हें Oppo के फोटोज अच्छे लग सकते हैं, बिकॉज उसके रिजल्ट में वैसे ही कलर्स तुम्हें मिलने वाले हैं। और अगर हम कुछ ह्यूमन सब्जेक्ट के फोटोज देख ले, यू विल नोटिस कि जो OnePlus एंड Oppo के फोटोज है उस पे जो कलर्स आ रहे हैं वो थोड़े बेटर लग रहे हैं एंड जो स्काई के डिटेल्स है वो Oppo एंड Vivo पे ज्यादा सही लग रहे हैं। OnePlus 13s से लिए फोटो में अगर तुम स्काई को देखोगे तो उसमें थोड़े डिटेल्स मिसिंग लग रहे हैं। अल्ट्रा वाइड कैमरा में भी शिफ्ट करने पे इफ यू सी कि Oppo में कलर कंसिस्टेंसी काफी सही है, लेकिन Vivo में कलर्स थोड़े फेड हो गए हैं। एंड पीछे की तरफ जो पेड़ है अगर तुम उसे ध्यान से देखोगे तो यूल नोटिस कि Oppo में डायनेमिक रेंज थोड़ा बेटर है, एज बैकग्राउंड एंड सब्जेक्ट के लाइट को Oppo सबसे अच्छे तरीके से बैलेंस कर रहा है। चलो अब पोर्ट्रेट फोटोज भी देख लेते हैं, जहां आई थिंक Vivo हैज नो कॉम्पिटिशन। Vivo हैज द बेस्ट रिजल्ट्स इन टर्म्स ऑफ पोर्ट्रेट, चाहे स्किन टोन्स की बात करें या बोके इफेक्ट की। Vivo का रिजल्ट सबसे सही लग रहा है। वैसे Oppo के पोर्ट्रेट्स भी अच्छे हैं, वाइब्रेंट कलर्स मिल जाते हैं, स्किन टोन्स भी अच्छे लग रहे हैं। इनफैक्ट ऑल ओवर बाकी कंडीशंस को भी देखते हुए Oppo के स्किन टोन्स मुझे ज्यादा सही लगे Vivo से। इनफैक्ट अगर मैं कुछ और सिनेरियोस को भी कंसिडर करूं तो यार ऑल ओवर में तो यार Oppo के स्किन टोन्स थोड़े बेटर है Vivo से। लेकिन तुम अच्छे लाइटिंग में फोटो ले रहे हो लाइक इन अ डे लाइट सिनेरियो, तो तुम्हें Vivo में स्किन टोन्स थोड़े बेटर मिलेंगे, वरना
Oppo gives you a good result in all kind of lighting conditions. देखो तुम डे लाइट में फोटोज ले रहे हो तो तुम्हें Vivo में थोड़े स्किन टोन्स अच्छे लग सकते हैं, बट इन ऑल अदर सिनेरियोज मोस्टली Oppo में स्किन टोन्स थोड़े बेटर निकल कर आते हैं। एंड इन OnePlus 13s आई एम मिसिंग जूम ऑप्शंस जो आपको पोर्ट्रेट मोड में देखने को नहीं मिलते हैं, और कलर्स उसने भी काफी अच्छे प्रोड्यूस करे हैं। इनफैक्ट OnePlus के कलर्स आर वेरी क्लोज टू नेचुरल। क्लोजअप पोर्ट्रेट में यहाँ पे Vivo के स्किन टोन्स थोड़े सॉफ्ट लग रहे हैं, वहीं OnePlus एंड Oppo हैज मोर डिटेल्स, लेकिन Vivo में बोके इफेक्ट सबसे बेस्ट लग रहा है। और अगर हम फ्रंट कैमरा की बात करें तो आई थिंक OnePlus हैज किल्ड इट। इन गुड लाइटिंग कंडीशन आपको फ्रंट कैमरा से सबसे बेस्ट फोटोज OnePlus 13s से मिलने वाले हैं, बिकॉज उसके कलर्स काफी ज्यादा नेचुरल लग रहे हैं। आई थिंक इट्स द मोस्ट एक्यूरेट कलर इन टर्म्स ऑफ फ्रंट कैमरा। इट गिव्स यू वेरी एक्यूरेट कलर्स, चाहे स्किन टोन्स की बात करें या कपड़ों के कलर की बात करें, OnePlus 13s पे सबसे सही रिजल्ट देखने को मिला मेरे को। लेकिन यहीं अगर हम अगेंस्ट द लाइट सेल्फीज देखते हैं तो Oppo is doing a really good job, जहां पे इसने अगेंस्ट द लाइट भी काफी अच्छे तरीके से लाइट्स एंड कलर्स को बैलेंस करा है। अब कुछ क्लोजअप मैक्रो शॉट्स भी देख लेते हैं, जहां पे Vivo X200 FE के रिजल्ट्स आर जस्ट अमेजिंग। OnePlus 13s का भी अच्छा है, लेकिन नॉट इवन क्लोज टू Vivo से लिए गए मैक्रो शॉट्स एकदम क्रिस्प है, इट्स वेरी क्लियर, चाहे कलर्स की बात करें या बोके इफेक्ट, इट्स जस्ट परफेक्ट। एंड इफ यू वांट टू नो कि यार ये तीनों ही फोन्स HDR ऑन ऑफ में कैसे परफॉर्म करते हैं, तो तुम ये तीनों ही फोन के यहाँ पे डिफरेंसेस देख सकते हो, जहाँ पे एक तरफ है HDR ऑन करके एंड एक तरफ HDR ऑफ करके। देखो यार अभी बारिश हुई थी तो स्काई ज्यादा ब्राइट थी नहीं, तो HDR ऑन करने के बाद भी यहाँ पे तीनों ही फोन्स में कोई ऐसा डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा है। वैसे लाइक Vivo आपको Oppo एंड OnePlus में भी 3 प्रीसेट्स मिल जाते हैं, जिसे आप अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हो, अपने मूड के हिसाब से यूज कर सकते हो। एक है मिस्टी, एक है ग्लोइंग एंड एक है ड्रीमी। तो ये तीनों ही ऑप्शंस आपको OnePlus एंड Oppo दोनों ही फोन्स में मिल जाते हैं। नाइट मोड को चेक करने के लिए मैंने अंधेरे में भी कुछ फोटोज लिए हैं, जिसे तुम यहाँ देख सकते हो, जहाँ पे Oppo हैज डन द बेस्ट जॉब। लाइट काफी अच्छा बैलेंस करा है। देन Oppo के बाद आई थिंक OnePlus 13s इज ऑल्सो वेरी क्लोज, लेकिन Vivo X200 FE कुड हैव डन बेटर। अब यहाँ सेल्फीज भी देख लो, जहाँ पे अगेन Oppo हैज गिवन द बेस्ट रिजल्ट। तो यार अगर तुम्हें लो लाइट में फोटोज लेना है, आई थिंक Oppo इज द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि स्किन टोन्स काफी अच्छे लग रहे हैं, कपड़ों के कलर भी इज वेरी क्लोज टू नेचुरल। देखो आई एम वेरी सरप्राइज टू सी कि यहाँ पे आपको Vivo में फिजिकल फ्लैश मिलता है, उसके बाद भी विदाउट एनी फिजिकल फ्लैश Oppo यहाँ पे बेटर रिजल्ट्स दे रहा है। स्किन टोन्स एंड जो फेस के डिटेल्स है वो Oppo में ज्यादा बेटर लग रहे हैं। तो Vivo अपने यार लो लाइट प्रोसेसिंग को इम्प्रूव कर सकता है, बिकॉज आई थिंक Vivo में पोर्ट्रेट्स काफी अच्छे हैं। Vivo हैज अ रियली गुड कैपेबिलिटीज इन टर्म्स ऑफ कैमरा, इन टर्म्स ऑफ प्रोसेसिंग इन डे लाइट, बट आई थिंक नाइट में भी ये चीज़ें इम्प्लीमेंट की जा सकती है। आफ्टर ऑल एक फिजिकल फ्लैश भी मिल रहा है, तो in low light I think Vivo could have done better, but currently in low light Oppo is the best option. In fact OnePlus 13s has also given better results than Vivo X200 FE. अभी जल्दी से तीनों ही फोन का वीडियो टेस्ट भी कर लेते हैं, जहाँ पे तीनों ही फोन केपेबल है 4K 60 FPS वीडियो रिकॉर्ड करने का। लेकिन Vivo पे अगर आप स्टेबलाइजेशन मोड को इनेबल करते हो तो ये सिर्फ 1080p 60 FPS तक की वीडियोस रिकॉर्ड कर पाता है, पर बाकी दोनों फोन स्टेबलाइजेशन के साथ भी 4K 60 FPS वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं। तीनों में स्टेबलाइजेशन ऑन है। Vivo 1080p 60 FPS पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है एंड OnePlus एंड Oppo 4K 60 FPS में। जल्दी से इसका स्टेबलाइजेशन भी टेस्ट कर लेते हैं भाग के। आप स्टेबल में भागो। चलो 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 भागो 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 भागो, मैं भी भागता हूँ ना, स्पीड लेंगे। तो आपने अभी रेयर कैमरा से रिकॉर्डेड वीडियोस देख लिए, जहाँ पे आपने नोटिस किया होगा कि OnePlus 13s से जो वीडियो रिकॉर्ड हुआ है उस पर थोड़ा सा जिटर देखने को मिल रहा है, बट एक्चुअल में जब उस वीडियो को मैं स्मार्टफोन में प्ले कर रहा हूँ तो ऐसा कोई भी जिटर या लैग नहीं है। वो एडिटिंग सॉफ्टवेयर का कुछ इशू है, जिसके वजह से वो फाइल फॉर्मेट का कुछ प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से वो ऐसा लग रहा है, बट एक्चुअल में इतनी ख़राब फुटेज नहीं है। और अगर हम स्टेबलाइजेशन की बात करें तो जिस फ़ोन ने सबसे बेस्ट स्टेबलाइजेशन का आउटपुट दिया है फ्रॉम द रेयर कैमरा इज़ Oppo Reno 14 Pro। मतलब काफ़ी ज़्यादा स्टेबल फुटेज लगा मुझे उसका, एंड कलर साइंस भी आई थिंक Oppo का काफ़ी अच्छा है इन टर्म्स ऑफ वीडियोज़ Vivo एंड OnePlus से कंपेयर करते हुए। तो वीडियो के लिए तो यार मुझे Oppo का कैमरा काफ़ी सही लगा इन टर्म्स ऑफ रेयर कैमरा। अभी हम फ्रंट कैमरा चेक कर रहे हैं, जहाँ पे तीनों से ही 1080p 30 FPS पे वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। एंड इसका रीज़न ये है कि अगर आपको स्टेबलाइजेशन ऑन करके वीडियोस रिकॉर्ड करने हैं फ्रंट कैमरा से, तो आपको 1080p 30 FPS पे ही करना पड़ेगा। वैसे आपका Vivo एंड Oppo 4K 60 FPS तक भी रिकॉर्डिंग सपोर्ट करते हैं फ्रॉम फ्रंट कैमरा, जहाँ पे OnePlus अपने फ्रंट कैमरा से सिर्फ 4K 30 FPS तक सपोर्ट करता है। बट अगर आप तीनों में ही स्टेबलाइजेशन मोड को इनेबल करते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट
आपका वीडियो का सेटिंग 1080p 30 fps पे शिफ्ट हो जाता है। तो मुझे स्टेबलाइजेशन भी टेस्ट करना था, इसलिए मैंने तीनों को 1080p 30 fps पे सेट कर दिया विद स्टेबलाइजेशन ऑन। अब बाकी आप वीडियो आउटपुट देख लो, मैं थोड़ा सा रनिंग भी करके देख लेता हूँ तो आपको स्टेबलाइजेशन का समझ आ जाएगा। ओके, बाकी अगेंस्ट द लाइट हूँ तो डायनेमिक रेंज, मुझे वैसे डायनेमिक रेंज OnePlus का थोड़ा बेटर लग रहा है। अब देखो यार, ये कंप्यूटर के स्क्रीन में मुझे देखना होगा ऐसे। वैसे स्काई में ज़्यादा डिटेल्स वीवो में दिख रहा है फ्रंट कैमरा में, क्योंकि स्काई के टेक्सचर्स वगैरह काफ़ी सही लग रहे हैं वीवो में। एंड स्किन टोन्स वगैरह की बात करें तो मुझे ओप्पो का स्किन टोन ज़्यादा बेटर लग रहा है। कपड़ों का कलर, आई वुड से कपड़ों का कलर यार वीवो में काफ़ी सही लग रहा है। तो यहाँ पे कलर्स का कुछ ऐसा है। एंड अगर हम ग्रीन्स वगैरह भी देखें ना, तो ग्रीन्स तीनों में काफ़ी सिमिलर से लग रहे हैं। ओके, ठीक है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आपको किसका फ्रंट कैमरा का वीडियो बेटर लग रहा है। बट इफ़ यू आस्क मी तो मुझे ओप्पो का रिज़ल्ट थोड़ा बेटर लग रहा है। कलर साइंस वगैरह काफ़ी सही है, अगेंस्ट द लाइट भी सही लग रहा है। बट अगेंस्ट द लाइट यार वीवो काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। वीवो पे हेयर लाइन भी काफ़ी क्लियर दिख रहे हैं एंड स्काई के टेक्सचर्स काफ़ी सही लग रहे हैं। तो अगेंस्ट द लाइट पे तो यार वीवो इज़ डूइंग अ रियली गुड जॉब। बाकी हाँ, मुझे ओप्पो एंड वीवो पे ये ऑप्शंस मिल रहे हैं फॉर साउंड फोकस, तो मैंने साउंड फोकस को दोनों में इनेबल कर दिया है। इसका कोई भी ऑप्शन आपको OnePlus में नहीं मिलता है। साउंड फोकस का ऑप्शन सिर्फ आपको वीवो एंड ओप्पो के फ़ोन्स में देखने को मिलते हैं। तो आप मुझे कमेंट में बताना कि साउंड फोकस ऑन करने से आपको रियली साउंड में कोई फ़र्क पड़ रहा है या फिर इट्स द सेम। अब अगर हम पोर्ट्रेट मोड की बात करें तो आप तीनों ही फ़ोन के फ्रंट कैमरा से पोर्ट्रेट वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो 1080p 30 fps तक। एंड आपका वीवो पे एक चीज़ है कि यार पोर्ट्रेट वीडियो के साथ आप स्टेबलाइजेशन को यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें आपको पोर्ट्रेट मोड का एक सेपरेट अलग से ऑप्शन मिलता है जहाँ पे स्टेबलाइजेशन का कोई भी ऑप्शन नहीं है। लेकिन आपके ओप्पो एंड OnePlus में आप पोर्ट्रेट वीडियो के साथ स्टेबलाइजेशन मोड भी इनेबल कर सकते हो, तो विच इज़ गुड। एंड तीनों फ़ोन्स आपको 1080p 30 fps तक का ही ऑप्शन देगा फॉर पोर्ट्रेट मोड फ्रॉम फ्रंट कैमरा। बाकी ये है आउटपुट, मैंने अभी f2.0 पे सेट कर रखा है। सो आप देख लो यार एज डिटेक्शन कैसा आ रहा है। यार वीवो तो काफ़ी सही कर रहा है, काफ़ी क्लियर लग रहा है। ओप्पो में भी सही है, हाथ वगैरह तो काफ़ी सही लग रहा है। अब यार इसका आउटपुट मुझे बड़े स्क्रीन में देखना पड़ेगा साइड बाय साइड, तब पता लगेगा। बट यार काफ़ी गर्मी है एंड या अगेंस्ट द लाइट मेरे हिसाब से देखो यार डायनेमिक रेंज तो वीवो का काफ़ी सही लग रहा है। स्किन काफ़ी ब्राइट भी है एंड स्काई के सारे डिटेल्स भी दिख रहे हैं। एंड इन OnePlus स्काई थोड़ा ओवर एक्सपोज हो गया, बट इसने फेस के सारे डिटेल्स काफ़ी अच्छे रखे हैं। आई थिंक सबसे बेस्ट जो स्किन टोन्स वगैरह भी अगेंस्ट द लाइट दिख रहा है वो OnePlus पे दिख रहा है, लेकिन स्काई थोड़ा ओवर एक्सपोज लग रहा है। ओप्पो काफ़ी अच्छा लाइट बैलेंस कर रहा है, बट स्किन तो भी थोड़ा डार्क हो जा रहा है। इन वीवो स्किन टोन्स उतने अच्छे नहीं लग रहे अगेंस्ट द लाइट, बट इसने थोड़ा फेस लाइट अप करके भी रखा है एंड स्काई के डिटेल्स भी काफ़ी सही लग रहे हैं। एंड इफ़ यू आस्क मी तो यार देखो स्किन टोन्स तो मुझे ओप्पो के ज़्यादा सही लग रहे हैं। OnePlus का थोड़ा नेचुरल लग रहा है एंड आई डोंट नो वीवो का थोड़ा येलो टिंट के साथ लग रहा है, बट स्काई का टेक्सचर वीवो में काफ़ी अच्छा है। जल्दी से इसके रेयर कैमरा से भी पोर्ट्रेट मोड को टेस्ट कर लेते हैं। तो देखो यार मैं अभी फ़ोन का स्क्रीन नहीं देख पा रहा हूँ, तो थोड़ा फ्रेम इधर उधर हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना। बाकी दिस इज़ द काइंड ऑफ आउटपुट दैट यू विल गेट, जहाँ पे आपको रेयर कैमरा में भी सिर्फ 1080p 30 fps तक का ऑप्शन मिलेगा अगर आप पोर्ट्रेट मोड यूज़ करना चाहते हो तो, क्योंकि पोर्ट्रेट मोड के साथ आप 4K वीडियोज़ किसी भी फ़ोन में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। एंड एक बहुत वियर्ड सी चीज़ है कि आप OnePlus एंड ओप्पो में फ्रंट कैमरा में पोर्ट्रेट मोड के साथ स्टेबलाइजेशन भी यूज़ कर सकते हो, बट इन रियर कैमरा किसी भी फ़ोन में आप स्टेबलाइजेशन इनेबल नहीं कर सकते विद पोर्ट्रेट मोड। सो देयर इज़ दैट। बाकी अगेंस्ट द लाइट कैसा लग रहा है, इसने फिंगर्स में एज कैसे डिटेक्ट करा, वो सब आप मुझे कमेंट करके बताना। एंड स्किन टोन भी आपको सबसे सही किसका लग रहा है। मेरे हिसाब से देखो यार मैंने वीडियो में जितना देखा है ओप्पो थोड़ा स्किन टोन्स में बेटर है, उसका कलर साइंस मुझे थोड़ा बेटर लगा इन टर्म्स ऑफ वीडियो। एंड डायनेमिक रेंज मोस्ट प्रोबेबली वीवो का थोड़ा अच्छा होना चाहिए एंड OnePlus विल बी आई थिंक वेरी नेचुरल सा। तो
आपको कैसा लगा आउटपुट मुझे कमेंट करके बताना। इतने फोटोज एंड वीडियोस देखने के बाद अभी तक आपको इन तीनों ही फोन्स की कैपेबिलिटीज पता चल गई होगी, लेकिन इफ यू वांना नो कि मैं कौन सा फोन सजेस्ट करूंगा और चूज करूंगा अमंग दीज थ्री, तो लेट मी टेल यू इट वाज अ वेरी टफ कंपटीशन एंड choosing one is a very tough decision as well. लेकिन मैं आपके लिए ब्रेक डाउन कर देता हूं कि if you want a phone for just portraits then Vivo X200 FE is the one. इसमें जो presets मिलते हैं, जो options मिलते हैं, it's just next level and result comes out really crisp. लेकिन तुम portrait से ज्यादा videos लेते हो, like if you are a vlogger and videos record करना आपका main purpose है, जहां आपको front and back दोनों ही कैमरा से अच्छे videos record करने हो and उस फोन से आपको अच्छे portraits भी मिल जाए, साथ ही उस फोन का कलर साइंस भी अच्छा हो, then Oppo Reno 14 Pro is a really good option. वीडियो क्लियरली Oppo का बेटर है, फ्रंट कैमरा का रिजल्ट भी मुझे Oppo का बेटर लगा. Now coming to OnePlus, see it's also packed with some really good cameras जो अच्छे कलर्स एंड स्किन टोन्स कैप्चर कर लेता है and the colors look very natural. लेकिन फोन में आपको ज्यादा ऑप्शंस नहीं मिलते हैं. There is no ultra wide option. आपको पोर्ट्रेट में भी जूम करने का ऑप्शन नहीं मिलता इस फोन में. तो अगर if you want to keep things simple, ज्यादा ऑप्शंस आपको नहीं चाहिए and you want natural colors, then OnePlus is a really good option. अब अगर बात करें कि मुझे अगर सिर्फ एक कैमरा सेंट्रिक फोन चूज करना हो तो मैं क्या चूज करूंगा, then my answer would be Vivo X200 FE because I just love Vivo के portraits and फोन का form factor is a plus. बट अगर तुम मुझे बोलो कि बाकी चीजों को भी कंसिडर करने लाइक परफॉर्मेंस, सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस, देन आई बिलीव देयर इज नो कंपटीशन टू OnePlus 13s. After all, you get Snapdragon 8 Elite and this performance, this form factor and this clean UI makes OnePlus 13s as the best all-rounder phones among these. लेकिन anytime for camera, my pick is Vivo X200 FE for photos and Oppo Reno 14 Pro for videos. बाकी इन तीनों फोन्स में से आप कौन सा फोन चूज करने वाले हो, आपको हमारा ये कंपैरिजन कैसा लगा वो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताना. तब तक के लिए मैं ऋषभ जायसवाल, आप देख रहे हो Gizbot and I'll see you in the next one.